अगर कोई परेशान है वैवाहिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में, कोई ऊपरली बाधा है, किया कराया है, या कोई भी कैसी भी दिक्कत किसी को आ रही है, भाई नौकरी नहीं लग रही है या किसी का वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, उसके लिए यहाँ पे अर्जी दरखास्त बाबा की लगाई जाती है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए भक्तों पे तो जीवन में सब संभव हो जाता है। और एक और प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और बालाजी साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य आचार्य जी हैं और आपका संबंध ब्रज क्षेत्र से है। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। जय क्या श्री राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आचार्य नंद किशोर ब्रजवासी जी। अच्छा आचार्य जी, आप तो हनुमान जी के बड़े भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे थे। भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी की शरण में अगर भक्त जाएं तो क्या सब संभव होने लगता है? जी, कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो इनके चरणों में आके सफल नहीं हो, सब कष्ट मिटाए जाते हैं। अच्छा। प्रभु की इतनी महिमा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया आज तक। जो भी आया है, जो भी मांगा है उसको मिला है। मतलब जिसने भी क्योंकि हनुमान कलयुग में देखो साक्षात बालाजी महाराज हैं, चिरंजीव हैं, तो इनकी शरण में जो आया है वो तो उसका बेड़ा पार है, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है कैसा। अच्छा, भक्त या बहुत सारे साधक बताते हैं कि इस कलयुग में हनुमान जी हैं वो भक्तों के सबसे सन्निकट हैं और व्यक्ति जब संकटों में होता है तो हनुमान जी की ही याद आती है। जी, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल भाव हो इंसान के अंदर, भाव भक्ति, केवल इसी से बाबा प्रसन्न होते हैं। बाकी धन माया ये कोई बाबा के लिए मायने नहीं रखती है। केवल भाव, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही वह सार है। भाव से जो बढ़ ले प्राणी उसका बेड़ा पार है। जी, भाव के भूखे हैं केवल भगवान। भाव के। जी जी। हालांकि जो बहुत सारे जो सांसारिक भक्त हैं ये तो भाव परवर्णता धीरे धीरे एक यात्रा क्रम में आती है। ऐसे भक्तों को आप कुछ बताना चाहेंगे जिनकी भक्ति नई नहीं है या जो संकटों की वजह से हनुमान जी की शरण में आए हैं, उनके भाव तो तुरंत प्रकटेंगे नहीं, लेकिन ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे हनुमान जी के सन्निकट जाया जा सके? नहीं, प्रारंभ केवल आप थोड़ी देर मौन धारण रखें। अच्छा। 5 मिनट बैठें, मंदिर में आएँ, बाबा के सामने बैठें, मौन धारण करें, बाबा के चरणों में प्रीत करें। धीरे धीरे बाबा अपनी तरफ आप खींच लेते हैं। धीरे धीरे फिर वो भाव बन जाता है, भाव में बदल जाता है। केवल आप 2 मिनट का समय निकालो, केवल कहीं भी जहाँ बाबा का मंदिर हो, तीर्थ स्थान हो, ऐसी जगह केवल मौन धारण करके बैठें और प्रभु का गुणगान करें या ध्यान लगाएं। केवल उसी से प्रभु आपको अपनी तरफ खींचेंगे। यानी किसी भी आप मंदिर में जाएं और आंखें बंद करके हनुमान जी के सामने बैठ केवल जाएं। 5 मिनट बैठ जाइए, उसे आदमी को ऑटोमेटिक ये शक्ति खींचती है बाबा की। फिर धीरे धीरे प्रत्यक्ष में देखा है। अच्छा। हाँ, करीब मुझे 12-13 साल हो गए। तो जो बाबा ने मुझे दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जीवन में इतना ले पाता, केवल इनके भक्ति भाव से। तो आप ये बता रहे हैं शुरुआत ऐसे ही होती है? हाँ, शुरुआत में प्रभु के आप केवल 2 मिनट का समय निकालिए, मंदिर में आइए, बैठिए, प्रभु का थोड़ा ध्यान लगाइए।
प्रभु ऑटोमेटिक आपको खींचते रहेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। अच्छा, पहले आप आए मंदिरों में बैठे, हाँ, आंखें बंद बाबा की, ने अपनी सेवा में लिया है, 12 साल से अपनी सेवा निरंतर धीरे धीरे आज मेहनत भी बना ली है बाबा ने अपनी सेवा में। तो प्रभु ने बहुत दिया है, केवल ये भक्ति भाव से। पंडित जी, आप तो हनुमान चालीसा का भी पाठ भी कर रहे थे, और हम तो अपने हर कार्यक्रम में इसी चौपाई से शुरुआत ही करता हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब शुक्ल है तुम्हारी शरण। जो सांसारिक लोग हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है? जी, अगर श्रद्धा भाव से अगर इंसान संकल्प करके कोई भी दृढ़ विश्वास से काम करे तो वो सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ये बालाजी महाराज की साक्षात महिमा है कलयुग में। आपका कुछ ऐसा स्मरण में हो जहाँ आप कुछ बालाजी की महिमा बताना चाहें कि लगा था कि ये तो बड़ा मुश्किल था? और देखो, यहाँ हजारों में भीड़ रहती है हर मंगलवार, तो कुछ ना कुछ सबको प्राप्त होता है। ये जो जितने भी भगत हैं यहाँ, आप सभी से पूछोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो आता है बाबा के चरणों में, वो दूसरी जगह कहीं नहीं जा सकता है, उसका मन यहीं लगेगा। दिल्ली तक के लोग बाग यहाँ आ रहे हैं अच्छा, बाबा के चरणों। ये हम लोग किस जगह पे एग्जैक्ट अगर कहें तो कहाँ हम लोग खड़े हैं? ये है श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर, लाजपत नगर, डी ब्लॉक, साहिबाबाद। अच्छा, डी ब्लॉक में है ये? जी। अच्छा, तो विशेष महिमा है। अच्छा पंडित जी, आप चूँकि यहाँ की महिमा बता रहे हैं, यहाँ की कुछ विशेष महिमा और हो जो आप भक्तों को बताना चाहें? कब से ये मंदिर? यहाँ करीब 2000 से हमारे बाबा की स्थापना, और यहाँ की जो जोत है वो सीधी मेहंदीपुर से। अच्छा, मेहंदीपुर वाले बालाजी जी। अच्छा। और जो भी उपल्ला कष्ट या वगैरह वगैरह, या छोटे छोटे बच्चों को जैसे नज़र गुजर लग जाती है, तो वो सभी ठीक होकर जाते हैं। लाइन लगी रहती है बच्चों की, जैसे आप देख रहे हो, या लाइन लगी रहती है, 1-1.5 घंटा या लाइन रहती है। अच्छा पंडित जी, ये साक्षात भगवान के दर्शन हैं और भगवान की महिमा ही तो है ये भाई। कोई अगर आपके पास आ रहा है, बाबा के चरणों में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसे नहीं, हमने देखा काफ़ी भक्ति भाव से। और सोमवार की संध्या है, ये शाम है, सोमवार है, अगर आप मंगल या शनिवार या कभी भी आओ तो यहाँ भीड़ है। मंगलवारों में हजारों लोग आते हैं, ऐसी महिमा है। अच्छा पंडित जी, हमने देखा है बालाजी के मंदिरों में अर्जी लगाने के कुछ विशेष विधि तरीके होते हैं। अर्जी दरखास्त, अगर कोई परेशान है वैवाहिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में, कोई उपल्ली बाधा है, किया कराया है, या कोई भी कैसी भी दिक्कत किसी को आ रही है, भाई नौकरी नहीं लग रही है, या किसी का वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे अर्जी दरखास्त बाबा की लगाई जाती है। किस प्रकार से लगाया जाता है? इसमें एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा होगा, घर की मिट्टी और थोड़े काले उड़द, 7 बतासे, 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़े चावल। एक लाल कपड़ा 1.25 मीटर में चारों कोनों में ये घर की मिट्टी, यानी जो लोग फ्लैट में रहते हैं वहाँ से उसमें थोड़े झाड़ू लगा के वहाँ की मिट्टी ले लें। उसमें एक नारियल, और इस समय 281 रुपये की जो अर्जी है। अच्छा, ये सभी बांध के 21 बार अपने ऊपर उतार के, मतलब ये दाहिने से क्लॉकवाइज? हाँ, अच्छा, और उतार वो के बाबा के चरणों में यहाँ कर देते हैं, और प्रभु उनकी मनोकामना 41 दिन के बाबा के नियम हैं। जैसा कष्ट है उसी के अनुसार समय लगता है। 41 दिन? जी। अच्छा, जिसमें कि चावल हैं, काले उड़द हैं, और जो बाहर घर की किसी की भी चीज़ नहीं खाओगे, सफ़ेद चीज़ भी कलर करके खाओगे। अच्छा, पहले दिन अर्जी लगा देंगे और 41 दिन तक इस नियम का पालन करना है? जी, 41 दिन का नियम है। सुबह शाम बाबा की जोत आरती अच्छा, डेली आपको 41 दिन करनी है। और क्या कहा आपने, सफ़ेद चीज़ नहीं खाना है? सफ़ेद चीज़ नहीं खाओगे, नियम संयम से 41 दिन रहना पड़ेगा। उड़द भी नहीं खाओगे आपने जी। कहा? काले उड़द हैं, सफ़ेद चावल हैं, या कोई सफ़ेद दूध है, दही है, ऐसी कोई भी वस्तु आप नहीं खाओगे। जो लोग तो आसपास के लोग हैं वो तो बाबा जी के दर्शन के लिए तो पहुँच ही जाते हैं, पहुँचेंगे भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दूर से देखते हैं, जी। हनुमान जी की महिमा जानते हैं, विदेशों में बैठे हुए लोग, क्या दूर से भी अर्जी लगाई जा सकती है? जी। वो किस प्रकार से? भाई देखो, ये एक मन दृढ़ विश्वास, कोई भी जैसे हम संकल्प करते हैं, तो एक संकल्प क्या है, एक ये विश्वास है। पूर्व समय में देखो, ईश्वर को क्या नहीं मालूम, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, ये तो प्रभु के बनाए तो हैं ये। लेकिन हम बोलते हैं, उसे क्यों बोलते हैं, जिससे कि सामने वाले को एक विश्वास हो, दृढ़ विश्वास। जैसे मैंने इस चीज़ का संकल्प किया है कि मैं इस कार्य को दृढ़ विश्वास के साथ करूँगा, हम इसी को एक संकल्प कहते हैं। चाहे आप कहीं विदेश में बैठे हो, लेकिन आप दृढ़ विश्वास के साथ में अगर कोई भी भाव के साथ में आप कार्य करोगे, अर्जी दरखास्त लगाओगे, तो वो कार्य सफल होगा। नहीं तो दूर जो लोग बैठे हैं, क्या इस तरह से बांध करके घर में रख लें?
नहीं। और फिर किसी मंदिर में जाके रखा है, ऐसे क्या करें? वो अपने मंदिर में रख सकते हैं अच्छा। और नियम प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह शाम जोत जलाओ बाबा की, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करो, और 41 दिन लाभ तक मिलेगा उनको। मंदिर में रखने के बाद फिर उस सामग्री का फिर क्या करेंगे? वो अपने आओ कभी, जैसे बालाजी मंदिर कहीं आओ तो वहाँ अर्पण कर दो। भाई यहाँ भी हमारे यहाँ जो अर्जी दरखास्त जो बाबा के चरणों में लगी हुई है, ये सब मेहंदीपुर जाती हैं। अच्छा, यहाँ से मेहंदीपुर जाती है? मेहंदीपुर जाती है। अच्छा। जो बाबा का दान पात्र है, हम जाते हैं महीने में 20 दिन में, वहीं ये अर्जी दरखास्त बाबा के चरणों में लगाते हैं, क्योंकि वहीं की जोत है यहाँ। और यहाँ बाबा के चमत्कार भी निराले हैं। जी जी जी। पंडित जी, आप तो स्वयं का भी अनुभव बता ही रहे थे कि वो तो स्वयं आपने ऐसे ही शुरुआत की, आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान, और धीरे धीरे हनुमान जी सब रास्ता सुगम करने लगते वो हैं। ऑटोमेटिक आपको खींचेंगे अपनी तरफ। आप 2 मिनट का समय तो निकालिए, बाबा के चरणों में आके बैठो तो सही, फिर देखो। अच्छा, बहुत सारे पंडित जी भक्त हैं जो कुछ दिन पूजा अनुष्ठान करने के बाद थोड़े उनके मन में घबराहट आने लगती है कि विलम्ब हो रहा है, हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। देखो, परीक्षा तो हर चीज़ की प्रारंभ से ही चलती आई है। परीक्षा तो प्रभु लेते ही हैं। अब ये थोड़ा ना कि देखो हर चीज़ का समय उचित होता है, हर चीज़ का। कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो धीरे धीरे पहले कटते हैं, तब जाके हमें उस चीज़ की प्राप्ति होती है। अब मतलब धीरज रखें, धीरज रखें, धैर्य रखें। भाई धैर्यवान ही तो सदैव संतोषी सदा सुखी। अगर हमको संतोष है तो हम सदैव सुखी रहेंगे, अगर संतोष नहीं है तो वो आदमी कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा जीवन में, क्योंकि एक संतोष मतलब है। धीरज के साथ भाई जिस हनुमान जी की समय तो आराधना हम में आप 10 लगे रुपये रहे। कमा रहे हैं, अब 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन वो संतोष नहीं है। उसे अपने जैसे ऊपर वालों को देखेंगे तब उनको लगेगा यार ये तो मुझसे बहुत आगे। अपने नीचे वालों को देखो ना, तो आप। जैसे पंडित जी, किसी पाठ के बारे में, किसी अन्य पूजा पद्धति के बारे में अगर आप चाहें भक्तों को बताना। सबसे अच्छा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। भाई कोई भी आपको कैसी भी कोई परेशानी है, आप 5 या 7 बार डेली हनुमान चालीसा पाठ करो, ऑटोमेटिक 2 दिन 4 दिन में देखो आप फर्क दिखेगा आपको, कैसी भी कोई परेशानी हो, जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। और ये आप अगर प्रारंभ करोगे, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, आप भी एक बार देखना, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हो आप इन लोगों में। अगर आप डेली जैसे पाठ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें आप समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ आभास देती है हमको हर चीज़ को, आगे के पीछे की, जो भी हमारे भविष्य में होने वाला है या जो हो चुका है या जो आने वाला है, वो सब चीज़ें हमें अनुभव आभास कराती है। ये सब चीज़ें, कोई परेशानी अगर हमको आ रही है, बाबा ऑटोमेटिक हमको पहले ही 1 दिन पहले बता देगा ना, लाला सावधान हो जाओ। तो ये महिमा है। यानी शरणागति अगर है पूर्ण हनुमान जी के प्रति, भाई अगर आप इनकी शरण में आ गए तो कभी भी कष्ट आपको नहीं होगा। अगर भक्ति भाव से आप इनकी शरण में हो तो आप इनके ऊपर छोड़ दो, कोई भी कार्य करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सभी संकटों से हनुमान जी उबार लेंगे। चलिए, बहुत बहुत अगर धन्यवाद। कोई कैसे भी परेशानी है किसी को, तो एक बार आए बाबा के चरणों में तो आए। और बाकी ये सभी भगत जी हैं, आप सबसे एक बार जानकारी करो यहाँ की महिमा, ये आप बताएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम।